नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। तेलंगाना में काबीना का 8 जून को होगा इजलास, जिसमें लॉकडाउन में तौसिया ख़त्म पर होगा फैसला। तेलंगाना में किसानों के अकाउंट में रैतू बंधु फंड्स 15 जून को जमा कराए जाएंगे। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने पर वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मौलाना जाफर पाशा ने किया वाजे, कहा मैंने टीआरएस पार्टी की नहीं की तायद। मौलाना ने टीआरएस हुकूमत को करार दिया गद्दार। पुराने शहर में दिन दहाड़े गला काट कर एक नौजवान का कर दिया गया कत्ल, पुलिस मसरूफ तहकीकात। हिंदुस्तान में कोरोना के केसों में मुसलसिल कमी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,14,000 से जायद नए मामले हुए दर्ज। कोरोना वैक्सीन के लिए पोस्ट ऑफिसों में रजिस्ट्रेशन की सहूलत की गई फराहम। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में काबीना का इजलास 8 जून को सीएम केसीआर की सरबराही में होगा। यह इजलास दोपहर 2 बजे प्रगति भवन में होगा। इस इजलास में रियासत में कोरोना के हालात, लॉकडाउन, ज़राई सरगर्मियाँ और माशी सूरत हाल जैसे अहम उमूर पर तबादिल ख्याल किया जाएगा और लॉकडाउन में तोसी या नरमी के औकात में इजाफे से मुताल्लिक़ फ़ैसला किया जाएगा, क्योंकि 9 जून को रियासत में नाफिजुल अमल लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है। वज़ीर आला केसीआर की सदारत में मुनक़िद होने वाले काबीना के इजलास में लॉकडाउन की वजह से रियासत में कोरोना मामलात में वाक़ई हुई कमी का जायज़ा लिया जाएगा। रियासत को लाहक कोरोना वबा की तीसरी लहर के ख़तरे के पेश नज़र महकमे सेहत की जानिब से की गई तैयारियों और हिफाजती इक़दामात का भी जायज़ा लिया जाएगा। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए मामलात की तादाद में मुस्तकिल कमी वाक़ई हो रही है और वबा की वजह से होने वाली अमवात की तादाद भी पहले के मुकाबले कमी वाक़ई हुई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से इतवार की सुबह जारी करदा आदद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,14,460 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये तादाद पिछले 2 माह में सबसे कम है। इससे कबल 7 अप्रैल को 1,15,736 नए केसेस दर्ज किए गए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,677 मरीज इस वायरस की वजह से फौत हो गए। हुकूमत तेलंगाना ने किसानों को खुशखबरी सुनाई है। वजीर बराए ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने ऐलान किया कि रैतू बंधु फंड्स 15 जून से तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रकम बराए रास्त अहल काश्तकारों के खातों में जमा की जाएंगी। निरंजन रेड्डी ने कहा कि 10 जून तक फारिगुत तहसील पासबुक हासिल करने वाले किसानों के बैंक अकाउंट की तफसीलात ज़राई के अफसरान जमा कर रहे हैं। काश्तकारों से अपनी तफसीलात मुकामी AEOs को पेश करने को कहा गया। निरंजन रेड्डी ने ऐलान किया कि काश्तकारों के बैंक अकाउंट, ग्रेजुएट पासबुक और आधार कार्ड की तफसीलात फराहम करना होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को किसान फंड्स के बारे में अफवाहों पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नेकलेस रोड का नाम तब्दील किए जाने पर आवाम में गुस्से का माहौल है। इसी तनाजुर में अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा ने शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को इस फैसले पर दोबारा सोचना होगा, वरना आइंदा इंतखाबात में मुसलमान हुकूमत को सबक सिखाएंगे। मौलाना ने वजाहत करते हुए कहा कि इन पर मुख्तलिफ अंदाज से इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि उन्होंने टीआरएस हुकूमत की इंतखाबात में तायद की। इसकी तरदीद करते हुए मौलाना ने कहा कि मैंने कभी भी टीआरएस पार्टी की तायद नहीं की। मौलाना ने हुकूमत को गद्दार करार दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, नाज़रीन किराम, बहुत दिन से खामोशी मैंने इख्तियार कर ली थी, क्योंकि मैंने यह तय कर लिया था कि कोई भी बात अब मैं चैनल पर नहीं करूँगा, मगर मजबूरन मुझे आज आपसे मुखातिब होने के लिए आना पड़ा। मौजूदा हुकूमत जो कुछ इक़दामात कर रही है, ये आप और हम सभी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि ये
बीजेपी तो नहीं है, लेकिन बीजेपी के राइट हैंड ज़रूर कहलाया जा सकता है। ऐसी हुकूमतों से मैंने पहले ही रिश्ता तोड़ लिया। चुनाचे बहुत से लोग आज मुझ पे ये ताने देते हैं या इल्ज़ामात लगाते हैं कि मैंने टीआरएस की तायद में कोई बयान दिया हूँ। मैंने कभी इनके तायद में बयान नहीं दिया। और ये भी बात साफ कर दूँ कि जब दोबारा इनका इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त मैंने हमारी यूनाइटेड फोरम जब इनकी तायद के बारे में गौर व फिक्र कर रही थी तो मैंने साफ तौर पर उनसे न सिर्फ इनकार किया बल्कि मैंने यूनाइटेड फोरम को इस्तीफ़ा दे दिया। मगर मैं जब मौका आया अपनी कौम को मैं बराबर सही रहबरी किया और सही उनको रास्ता बताता रहा। मगर बाज़ लोगों ने जब मुझ पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो मुझे एक शेर जहन में आया, अंधे निकालते हैं चेहरे से मेरे नस्ख, बहरों को है शिकायत गलत बोलता हूँ मैं। हकीकत ये है इस वक्त भी अगर हकीकत बोलता हूँ तो बहुत से लोगों को नागवार गुज़रता है। मगर मैं इस वक्त हुकूमत के जो चंद अमल है मैं उनको साफ तौर पे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप आइंदा कुछ रहना चाहते हैं और तो फिर आपको मुसलमानों की दिल आज़ारी से बचना ज़रूरी होगा और कोशिश ये करनी होगी कि मुसलमानों के साथ आप जो अब तक खेल खेल लेते आए हैं इस खेल को बर्खास्त करें और अपने जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उस पर गौर करें और मुसलमानों की दिल आज़ारी से बचे। कभी आप ऐसे शख्सियत के नाम से कभी रोड का नाम रख देते हैं जिसको ना अपने पसंद करते हैं ना कोई उनके पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को एमएलसी की सीट दे देते हैं जिसको हम पसंद करते हैं या हम लोग पसंद करते हैं, ना उनके लोग उनको पसंद करते हैं। और उनकी जी हुजूरी आप उनकी जी हुजूरी कर रहे हैं कि मुसलमानों की दिल आज़ारी करते जा रहे हैं। फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हम वफ़ादार नहीं। अरे हम वफ़ादार तो है मियाँ, लेकिन वफ़ादारी निभाने का एक वक्त आता है और जो वह वक्त आज ख़त्म हो जाता है तो फिर हम अपने तमाम भाइयों से अपील करेंगे कि ऐसे गद्दारों को वोट ना दीजिए जो नाम तो अपना दूसरी पार्टी का रखते हैं, काम वही करते हैं जो करने का है, जो अपने आखाओं को खुश करने का है। आज मैं हुकूमत तेलंगाना से पुरजोर अपील करता हूं कि वो रास्तों के नाम जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं उससे बाज आ जाए। और ये भी मैं आपको खुले तौर पे उनसे कह रहा हूं कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो जो उन्होंने बदला है ये भी उनका एक सबसे बड़ा मुसलमान दुश्मनी का सबूत उन्होंने दिया है। इसलिए मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि आप अपने रुख को पलटीजिए अगर आप आइंदा आना चाहते हैं। नहीं तो फिर याद रखिए ये कौम कभी ऊपर बिठाती है और जब ये कौम जब नीचे गिराती है तो बड़े बड़े लीडर आज कौड़ी के काम के नहीं रहे। थैलेसीमिया एंड सिक्किल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया था जिसमें कई नौजवानों ने अपना खून का अतिया दिया। थैलेसीमिया मरीजों को हर 15 दिन में खून की ज़रूरत होती है। खून ना मिलने पर इनकी जान भी जा सकती है। नौजवान अगर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो शिवरामपल्ली अपोजिट नेशनल पुलिस एकेडमी राघवेंद्रा कॉलोनी थैलेसीमिया सोसाइटी जाकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एक न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 24 मई के दिन थैलेसीमिया स्किल सोसाइटी की जानिब से एक वीडियो वायरल की गई थी जिसमें ब्लड की जरूरत है थैलेसीमिया पेशेंट को। हमारे यहाँ पेशेंट्स टोटल 2800 पेशेंट्स है
जिसको रोजाना ब्लड की जरूरत पड़ती है। महीने में कई ऐसे पेशेंट है, महीने में किसी को 1 मरतबा ब्लड चढ़ाते हैं तो किसी को महीने में 2 मरतबा ब्लड चढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कईयों ब्लड डोनेट्स आए भी है, ब्लड डोनेट करके भी गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितना ब्लड डोनेट करे उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मलकपेट के पास से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग आपके एरिया के आए हुए हैं यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए। हम तिलिस्मिया की जानिब से तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मर्द हज़रात के साथ साथ खवातीन भी अपनी हिम्मत कर यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ, बराए मेहरबानी यहाँ पर आइए, अपना खून का हथिया दिए। सबसे बेहतर चीज इंसानियत को, इंसान का बेहतरीन तोहफा खून का हथिया। सबसे बेहतर इंसानियत को अगर कुछ देना चाहते हैं तो अपना खून का हथिया दे। यहाँ पर मासूम बच्चे हैं जिनको खून की सख्त जरूरत है। आप नीचे भी जाए, आप आइए यहाँ पर शिवरामपल्ली नेशनल पुलिस एकेडमी के सामने हमारा तिलिस्मिया का सेंटर है। आप आइए, देखिए, इंक्वायरी करिए, उसके बाद अपना ब्लड डोनेट करिए। अगर कोई हजरात अपना ब्लड अगर डोनेट करना चाह रहे हैं, अगर किसी के पास 1 से ज्यादा 5 हजरात है तो बराए मेहरबानी मुझे कॉल करिए, या फिर आपके जो जिम्मेदार है, आप लोग जो एरिया के रहने वाले वहां पर भी वॉलंटियर से रिफान साहब उनको भी वॉलंटियर बनाया जा रहा है, उनको कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर है 9030335245 9030335245। ये मेरा नंबर है। या इरफान साहब से भी आप रब्ता पैदा करते करिए। अगर किसी को ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है तो आपके घर तक गाड़ी आएगी और लेकर जाएगी, लेकिन 5 मेंबर या 5 से ज्यादा मेंबर है तो। अगर कोई हजरा सिंगल गाड़ी पे आ रहे हैं या 1 से 2 लोग आ रहे हैं तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे पिन करिए, यही नंबर पे मैसेज करिए, उनको पास उनके व्हाट्सएप पे दिया जाएगा और वो पास की वजह से आपको कोई पुलिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई चीज की प्रॉब्लम रही तो बराए मेहरबानी आप मुझे कॉल करिए। जितना हो सके आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बर्थडे की वीडियो शेयर करते हैं, आप लोग कोई जरूरत है तो वीडियो शेयर करते, हर वो चीज शेयर करते, लेकिन ऐसी चीजों को आप पीछे डालते। लेकिन एक मरतबा आके देखिए कि यहाँ पर कैसे मासूम बच्चे हैं, उनकी क्या हालत है, उसके बाद ये वीडियो जरूर शेयर करिए। अब तक के लॉकडाउन के वीडियो शेयर करें, लॉकडाउन बड़ा से वीडियो शेयर करें, कोई खाना खिलाना से वीडियो शेयर करें। इस वीडियो को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग आकर यहाँ पर खून दे सके और मासूम बच्चों की जान बचाए। इंसानियत को, इंसान का बेहतरीन तोहफा खून का दिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक फंगस के लिए इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन्स गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने पर वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने वी निखिल रेड्डी, एम श्रावंती और टी वीनू को गिरफ्तार किया। बोयनपल्ली सिकंदराबाद के करीब आए थे ताकि इंजेक्शन ज्यादा कीमत पर जरूरतमंद सारिफिन को फरोख्त कर सके। इस दौरान वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने इनको पकड़ लिया और इनके पास से 15 इंजेक्शन जब्त कर लिए। ये इंजेक्शन की कीमत 315 है और ये लोग 12,000 में फरोख्त कर रहे थे। मुलजिमीन के जब्त शुदा सामान समेत SHO बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। कोरोना के टीकों के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में आवाम को रही दुश्वारियों के पेश नज़र मरकज़ की जानिब से डाक खानों में रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम करने के बाद तेलंगाना के डाक खानों में भी रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। टीकों के रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग के लिए आने वाले आवाम के साथ ताउन की हिदायत दी गई है। ये सहूलत मुफ्त फराहम की जा रही है। रियासत के 36 सदर डाक खानों, 642 सब पोस्ट ऑफिस, 810 ब्रांच पोस्ट ऑफिस में गुज़िश्ता माह 31 तारीख को इन खिदमात को यकीनी बनाया गया है। महकमे डाक के अहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ तमाम डिवीजन्स में जुमला 516 स्लॉट की बुकिंग का काम अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन का अमल अंजाम दिया जा रहा है। तमाम डाक खानों में सैनिटाइज़र रखे गए हैं। समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस तरह के कोविड के तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में आवाम का रद्द अमल काफ़ी बेहतर है।
तेलंगाना के वजीर आला केसीआर के नामों को बदलने के फैसलों से मुसलमानों में काफ़ी गुस्से का माहौल है और अपना गुस्सा कोई सोशल मीडिया के जरिए जाहिर कर रहे हैं तो कोई बयानात के जरिए जाहिर कर रहे हैं। इस दरमियान ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने मुसलमानों को केसीआर ने किस किस ओहदों से नज़रअंदाज किया उसकी वजाहत की और नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि आइंदा इंतखाबात में आवाम TRS को सबक सिखाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तेलंगाना हुकूमत की समझिए कि तेलंगाना के आज़ाद होने के 7 साल की तकमील हुई और तेलंगाना रियासत जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की हुकूमत है उसके भी 7 साल मुकम्मल हुए और इन 7 सालों का जायज़ा तो खैर बाद में लिया जाएगा, लेकिन अभी हाल ही में हमारे समझिए कि चीफ मिनिस्टर ने नेकलेस रोड जो हुसैन समझिए कि सागर के अतराफ़ नेकलेस रोड है, उस नेकलेस रोड का नाम तब्दील करके PV नरसिम्हा राव के नाम से उस नेकलेस रोड को समझिए कि मंसूब किया है। नरसिम्हा राव मार्ग, नरसिम्हा राव की समाधि भी उसी समझिए कि आगे है और नरसिम्हा राव के ताल्लुक़ से दुनिया जानती है कि वो ऐसा बदतरीन इंसान था जिसको न आग कबूल की न कुत्ता खा सका उसको। तो ये ऐसे शख्स के नाम से हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने जो हुसैन सागर बनाया था, उस हुसैन सागर पर ये मनहूस का नाम समझिए लगाया गया है। ख़ुद नरसिम्हा राव की बॉडी को हैदराबाद भिजाया गया था, दिल्ली में नहीं रखा गया था, उसके सियासी बहुत सारे वजूहात थे। दूसरी चीज़ के नवाब मीर उस्मान अली ख़ान ने दुनिया की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी जामे उस्मानिया को कायम किया था और जामे उस्मानिया सारी दुनिया में समझे कि जानी जाती है अपनी तामीर और सकाफ़त के साथ साथ समझे कि तालीम के एतबार से। ये उर्दू यूनिवर्सिटी थी, यहाँ से उर्दू में तालीम हासिल करके डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स सब समझिए कि निकलते थे। ख़ुद हमारे रियासत आंध्र प्रदेश जो साबिक़ में थी उसके एक चीफ़ मिनिस्टर भी उस्मानीन थे और वो उर्दू में पढ़कर समझिए कि डॉक्टरी हासिल किए थे। बहरहाल तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लोगों में समझिए कि आयन के साथ उर्दू में जामे उस्मानिया भी लिखा हुआ था और फिर इक़रा बिस्मिकल लज़ी भी लिखा हुआ था और उसको समझिए कि हमारे काबिल चीफ मिनिस्टर ने उर्दू को उस उर्दू दुनिया की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी के लोगों में से उर्दू को निकाल दिया। तेलुगु और अंग्रेज़ी उसमें आ गई और उर्दू को गायब कर दिया गया। तो और फिर रियासत की दूसरी ज़बान उर्दू है और फिर ये तो उर्दू की यूनिवर्सिटी रह चुकी है। अब फिर समझिए कि तीसरी बात ये है कि वाइस चांसलर 10 वाइस चांसलर्स का समझिए कि अपॉइंटमेंट को हरी झंडी हमारे चीफ मिनिस्टर ने दी और गवर्नर ने उसके ऊपर दस्तखत किए। तो वो 10 वाइस चांसलर्स में से एक वाइस चांसलर भी मुसलमान समझिए कि नहीं लिया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन में हर वक्त एक मुसलमान रहा है और पब्लिक सर्विस कमीशन जो समझिए कि जॉब्स के सिलसिले में एक इदारा है और पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मेंबर्स को लिया गया हर ज़ात के मेंबर को लिया गया, लेकिन मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया। उसी तरह वाइस चांसलर में भी ST, SC, BC, OBC ये सब को लिया गया, लेकिन मुसलमानों को समझिए नज़रअंदाज किया गया। तो तेलंगाना रियासत आहिस्ता से एक सैफ्रॉनिक समझिए कि दबाव में काम कर रही है। अब या तो बीजेपी से चीफ मिनिस्टर डर रहे हैं या RSS की गोद में जाकर बैठे हुए हैं कि भाई मैं वो काम कर रहा हूँ, यहाँ पर बीजेपी को तेज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी को रास्त मेरे से मुकाबले की ज़रूरत नहीं है। क्या समझिए कि बताना चाह रहे हैं। एक बात याद रखिए कि तेलंगाना में 14% मुस्लिम आबादी है और वो 14% इख्तिदार का फ़ैसला कर सकते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में करेंगे। चीफ मिनिस्टर खाली इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह या फिर समझिए कि उर्दू अशार बोलने से कुछ नहीं होता। उर्दू को दफन किया जा रहा है,
मुसलमानों को समझिए कि जो सरकारी इदारों में अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, मुसलमानों को हत्ता के 4% का भी लिहाज नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पर एक अलायंस जमात भी मुस्लिम सियासी जमात भी हुकूमत के साथ है, लेकिन ये तमाशे हो रहे हैं और अलायंस जो सियासी जमात है वो सारा तमाशा देख रही है, अपनी ज़बान को ताला डाली हुई है। तो इस मनहूस और बदतरीन समझे कि इंसान के नाम से निकलेस रोड को समझे कि मार्ग के तौर पर रखा गया है, जिसका हम शदीद एहतजाज करते हैं और मुसलमान इन चीज़ों को नोट लेगा और इंतखाबात में बहरहाल अपने फैसले को सुनाएगा। लॉकडाउन और ये नई नई बीमारियों से आवाम बेहद परेशान है। हर कोई अपनी अपनी हिफाजत के लिए मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहा है। दूसरी जानिब लॉकडाउन के दौरान शहर में आए दिन कत्लों की वारदात पेश आ रही है। पता नहीं पुलिस तमाशा बनी हुई है या लोगों को कानून का डर नहीं। आज सुबह फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक बेरहमाना कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक 24 साल अब्दुल शाहरुख नामी शख्स का इंजनवोली सत्तार होटल के पास बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल अंसारी रोड का रिहायशी बताया गया है। मौके वारदात पर फलकनुमा एसीपी मजीद और सर्कल इंस्पेक्टर देविंदर और नवाबसाब कुंटा मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने पहुंचकर जायजा लिया। कत्ल की वजह मालूम ना हो सकी। बादशाह नाश को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया और पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। इस दरमियान मकतूल की वालदा का बयान भी सामने आया है, जिन्होंने कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी बताई है। पुलिस स्टेशन लिमिट्स में जहन्नुमा वाटर टैंक के पास अभी एक कत्ल हुआ। उस पर हम लोग इमीडिएट स्पॉट पर आए, आके वो मरहूम जो है उनको हॉस्पिटल को शिफ्ट करे और उनके पास जो एक फ़ोन मिला और आईडी प्रूफ भी मिला। उनसे हम लोग उनके घर वालों को कांटेक्ट करें। वो लोग आ रहे, आने के बाद जो मर गए उनका नाम और फर्दर डिटेल्स हम लोग लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू करके जो कुछ भी कत्ल करे उनको इमीडिएट हम लोग अरेस्ट करते हैं। मेरा जो मर्डर हुआ मेरा बेटा है, वो अब्दुल शाहरुख है, और जो मारे जो इंतकाल हुआ, मेरे को अपील कर रही हूँ मैं, इल्तिजा। बच्चा तो और एक बच्चे से मोहब्बत करता था, कौन मारे क्या नहीं ये तो नहीं मालूम है, लेकिन उसके बाबा मारे बोलकर मालूम हुआ हमारे को। जो भी सजा देना है, लेकिन वो 3 महीने के छोड़ने का रहा, तो लोगों को पकड़ो इसको को छोड़ दो। छोटे छोटे बच्चे हैं, भाव को मेरे 9 महीने का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, और एक ऑटो ड्राइवर है, ट्रैली भी चलाता था बच्चा। वो मोहब्बत के चक्कर में जाकर लगा ऐसा करे। गए साल ऐसा बच्चे को भगा को ले गया था, टांग भी तोड़ दिए, मेरे बच्चे का फाइल भी तोड़ दिया। 3 साल की सजा हुई, जेल भी हो गई उनको, जेल हो गई, 3 जेल से छुड़ा के और ये सब हो गया था। फिर अभी अच्छा चल रहा था, फिर ये दुश्मनी अब निकालने की जरूरत क्या है? सब होने के बावजूद फिर ये हालत कर दिया, ये बच्चे का मर्डर कर दिया। ये बस हमारे को इंसाफ होना, बस हमारे को तेलंगाना पुलिस से इल्तिजा है कि हमारे बच्चे को इंसाफ होना। रॉडी शटर जो खुलाना है उनको जो भी सजा देना है सजा मिलना उनको। अब्दुल शाहरुख और टांग भी तोड़ डाले, मेरे पैर तोड़ दिए, उनका पैर तोड़ दिए, तो फिर उनको उस्मानिया में 6 महीने एडमिट कर लेके ऑपरेशन कराए, वो कराए, जल कराए, सो है हम लगा हर चीज से ये करे। बस मेरे बच्चे को इंसाफ होना, हमारे दामाद को इंसाफ मिलना, बस अपने को। हमारे सालों का नाम तो नहीं मालूम। वो बच्ची का जो बच्ची को भगा लेकर गया था उसके लोग हैं ये। वो बच्ची को भी छोड़ना नहीं है। वो उसके जो है, जो करे सो है, उसके बाबा, उसके चिच्चाए, जो भी है, उनको पूरा कुछ सजा मिलना चाहिए उसको। 3 महीने की सजा देके 3 महीने की पकड़ना है तो पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस हमारा इंसाफ दिलाना है। ऐसे जो मेरा भाई का भी ऐसे हुआ था, जब हम लोग नहीं बोल सके, लेकिन डर रहे थे हम लोग। अब मेरे बेटे का हुआ, आज मेरे बेटे का हुआ, कल सबका होगा, लेकिन हर हुआ ऐसा नहीं है। तीसरा है ये। अल्लाह के वास्ते पूरा परेशान है घर में और को खाने, लेकिन कहने सजा तो बराबर होना। वो बच्चा मोहब्बत करता था, मोहब्बत करना क्या जुल्म है? पीछे से लेके जाके मार देते, सामने से करना था, करने वाला है तो हिम्मत रहा तो सामने से करना था। हाँ, पीछे से लेके जाके वार करना जरूरी था। बच्चे छोटे छोटे बच्चे समझाए थे, दोनों में लड़े हुए थे, टांग तोड़ दिए, बीच में उस्मानिया को लेके गए। हम सास बैठे थे लॉकडाउन में, ऐसी लॉकडाउन में बच्चे। अब बच्चे को, मेरे बच्चे को दुनिया का मारे से, मेरे बाबा को मारे से बच्ची मर गई। अब उनके बच्चों को कौन देखता? उनके बच्चों को 3 बच्चे हैं, क्या करना? छोटी बच्ची जवान उम्र में भी है, कौन पूछता है? 6 साल ही छोरा, 6 साल ही छोरा शादी।
आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। तेलंगाना में काबीना का 8 जून को होगा इजलास, जिसमें लॉकडाउन में तौसिया खत्म पर होगा फैसला। तेलंगाना में किसानों के अकाउंट में रैतू बंधु फंड्स 15 जून को जमा कराए जाएंगे। ब्लैक फंगस के इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग करने पर वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मौलाना जाफर पाशा ने किया वाजे, कहा मैंने टीआरएस पार्टी की नहीं की तायद। मौलाना ने टीआरएस हुकूमत को करार दिया गद्दार। पुराने शहर में दिन दहाड़े गला काट कर एक नौजवान का कर दिया गया कत्ल, पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। हिंदुस्तान में कोरोना के केसों में मुसलसिल कमी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,14,000 से ज़ायद नए मामले हुए दर्ज। कोरोना वैक्सीन के लिए पोस्ट ऑफिसों में रजिस्ट्रेशन की सहूलत की गई फराहम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।